बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन के लिए तरावी का क्या हुक्म है, वो तरावी कहाँ पढ़ेंगी, घर में पढ़ेंगी, मस्जिद में पढ़ेंगी और कहाँ पढ़ना अफजल है। ख़वातीन जा नहीं सकती, कोई ले जा नहीं सकता, कहीं पे पर्दे का एहतमाम नहीं है ख़वातीन के लिए। तो आया रमज़ानुल मुबारक के महीने में ख़वातीन तरावी कहाँ पढ़ें? ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दो तीन सवालात है इसमें मिक्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। इसके बहुत मुख्तसर और जामे जवाब दूंगी, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगी ताकि आपको और मुझे अच्छे से समझ में आ जाए और इस माह रमज़ान में हम अच्छे से इबादत कर सकें और अच्छे से उसको गुजार सकें। ठीक है, पहली बात तो ये है कि तरावी फ़र्ज या वाजिब नहीं है। ठीक है, फ़र्ज रोज़ा है, लेकिन क़याम करना, रात का क़याम करना, तरावी पढ़ना, ये सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक है, सुन्नत और सुन्नत मुअक्कदा में फ़र्क है। सुन्नत होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़िंदगी में अमल किए हैं, जो अमल किया है वो सुन्नत है। लेकिन जिस चीज़ की ताकीद भी कर दी गई हो, जिस पर जोर दे दिया गया हो, वो सुन्नत मुअक्कदा कहलाएगा, जो कि फर्ज या वाजिब नहीं होगा, जिसके छोड़ने पर गुनाह तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स सुन्नत मुअक्कदा छोड़ रहा है तो उसको मलामत भी ना की जाए। ठीक है, ये चीज अच्छा नहीं, सुन्नत मुअक्कदा छोड़ना अच्छा नहीं है। सुन्नत छोड़ सकते हो लेकिन सुन्नत मुअक्कदा छोड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, तो रात का क़याम यानी कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे का जिक्र, दिन के रोजे का जिक्र फरमाया, वहीं पर रात के क़याम यानी कि तरावी का जिक्र फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ के बताई, उसके बाद तरावी का तरीका बताया, लेकिन उसके बाद में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाजमात 20 रकातें तरावी पढ़ के बताई, सिखलाई और पूरी दुनिया में यही रूल कायम हो गया। बात समझ में आ गई? तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने से, वक्त से बाजमात 20 रकत तरावी पढ़ना क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। ये चीज पढ़ना लाजिम है। क्यों? ताकि पूरे माह रमजान में हमारा कुरान मुकम्मल हो जाए। ठीक है, हर इंसान का, जो शख्स कुरान पढ़ नहीं सकता है वो सुन तो सकेगा ना। बात समझिए, उसका भी तो कुरान पाक मुकम्मल हो जाए। इसीलिए पूरी दुनिया में तरावी बाजमात पढ़ी जाती है और असलाफ अपनी ख़वातीन को भी लेकर आते थे तरावी में। ठीक है, तो इसीलिए ख़वातीन का मर्दों के साथ, मर्दों के पीछे बापर्दा या पर्दे में रह के तरावी पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जो ख़वातीन बाहर मस्जिद में जाके तरावी नहीं पढ़ पाती हैं या नहीं पढ़ सकती हैं, या उनके करीब कोई मस्जिद नहीं है, उनको कोई ले जाने वाला नहीं है, जाहिर सी बात है तरावी होती है रात के वक्त और रात के वक्त आना जाना मुश्किल है, तो खवातीन का खास तौर पर, तो इस असना में खवातीन कैसे तरावी पढ़ेंगी? ठीक है, तो इस असना में खवातीन घर में तरावी पढ़ेंगी। वैसे भी जिस औरत का फर्ज नमाज मस्जिद से घर में पढ़ना अफजल होगा, तो जो सुन्नत मुअक्कदा यानी कि रात का क़याम यानी कि तरावी है, वो भी मस्जिद से बेहतर घर के अंदर पढ़ना होगा, अफजल होगा। ठीक है, तो जो खवातीन नहीं जा सकती वो अपने आप में रंज ना करें या गम ना खाएं, वो घर के अंदर 20 रकत तरावी पढ़ लें। ठीक है, अब हाफिजा तो हम है नहीं। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है घर के अंदर ही अपनी एक मस्जिद जैसा माहौल बना लिया या फिर एक खातून जो हाफिजा है वो इमामत कराएं या खवातीन जो है ना पीछे मुक्तदी बन जाए। ऐसा नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये चीज साबित है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इमामत कराई थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंदीदगी जाहिर नहीं की थी, ना ही इस चीज को आगे बढ़ाया। ठीक है ना, वो बस हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पढ़ाई थी, पढ़ा ली, अगर कोई पढ़ा ले तो कोई इसमें मुमानियत नहीं है, लेकिन अफजल तरीन जो है वो मर्द के पीछे ही मुक्तदी बन के पढ़ने में है। ठीक है, नमाज। इसीलिए अब खवातीन, सारी खवातीन तो हाफिजा है नहीं, ठीक है ना, बहुत कम खवातीन है जो हाफिजा हैं। तो अब घर के अंदर जो खातून तरावी पढ़ेंगी वो बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगी जैसे नमाज पढ़ी जाती है। जैसे आप नमाज पढ़ते हो वैसे 4-4 रकत करके आपने 20 रकत तरावी पढ़ ली है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि तरावी के बाद जो तरावी की दुआ होती है
जो भी दुआ होती है, बड़ी सी जो दुआ होती है, वो दुआ सुन्नत से साबित नहीं है, ठीक है, वो पढ़ना जायज नहीं है, वो आप नहीं पढ़ोगे। आपने 4-4 रकत पढ़ के आपने अपनी 20 रकत पूरी तरावी की कंप्लीट कर ली, बस उसके बाद आपने दुआ मांग ली अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने हिदायत के लिए आपने दुआ मांग ली, आपकी ये 20 रकत तरावी हो गई। बेसिकली आपका रात का कयाम हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा। बस अगले दिन आपने फिर से यही करना है, अमल ईशा की नमाज पढ़ोगे, आपने 20 रकत तरावी पढ़ी, उसके बाद आपने 3 वित्र पढ़ी, ठीक है ना। देखो आपने नमाज ऐसे पढ़नी है, 4 फर्ज पढ़ोगे, 2 सुन्नत पढ़ोगे, फिर इसके बाद आपने 20 रकत तरावी पढ़नी है, अल्लाह से दुआ कर लें आप, उसके बाद 3 वित्र पढ़ें, उसके बाद आप सो जाइए, सो के उठे, फिर आप तहज्जुद के वक्त उठें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, सहरी करें, सहरी बनाएं, सहरी खाएं, फजर की नमाज पढ़ें। बहुत आसान, बहुत अच्छा माह रमजान है, इसको इतना ज्यादा मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है, इतनी पेचीदगियां इसके अंदर डालने की जरूरत नहीं कि भाई मैं तो बाहर जा नहीं सकती तो अब क्या करूं, उसको इतना मुश्किल नहीं बनाओ, उसको दिमाग पे सवार मत करो कि मैं बाहर जा नहीं सकती। बाज खवातीन तो देखो जाके तरावी पढ़ी, पूरा कुरान सुन रही है, ठीक है सुन रही है, अच्छी बात है, आप भी कुरान सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, कैसे? आपके खुद के पास कुरान मजीद है, हर इंसान के पास उसका खुद का कुरान मजीद तो होता है ना। आप भी मुसलमान हो, आपके पास अपना कुरान मजीद होगा, आप रोजाना उसको पढ़ो, कुरान को पढ़ो, आपने फजर में पढ़ो, तहज्जुद में पढ़ो, आप तरावी के बाद पढ़ो, तरावी से पहले पढ़ो, फजर में पढ़ो, जोहर में पढ़ो, सब पढ़ो, आप जब चाहे पूरा दिन पढ़ो, आपके पास पूरा दिन है कुरान पाक पढ़ने के लिए और अपने कानों से सुनने के लिए। आप हर रोज 1-1 पारा, 2-2 पारा, 2.5-2.5 पारा पढ़ के आप पूरा कुरान मुकम्मल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आपने कुरान पढ़ना है पूरा, आपने तरावी पढ़नी है 20 रकात, आपने पूरे फर्ज अदा करने हैं, रोजे अदा करने, नमाज अदा करनी है, अल्लाह ताला से खूब दुआ करनी है अपने लिए। माह रमजान बस इतना ही, इतनी मुशक्कत नहीं है जितनी मुशक्कत हमने अपने सर पे डाल ली है, ठीक है। बहुत आसानी से अल्लाह ताला से मदद मांगो, अल्लाह ताला जरूर आपकी राह हमवार करेगा और आपकी मदद करेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसन।